नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले C-टेट का संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पहले 4 प्रश्नों का उत्तर हमको श्लोक को पढ़कर देना है, तो देखते हैं श्लोक को। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रतात् तो धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। प्रश्न नंबर 1, विद्या किम ददाति? विकल्प ए धनम विनयम सुखम धर्मम, तो विद्या विनयम ददाति, विकल्प बी सही हो जाता है हमारा। प्रश्न नंबर 2, विनयात किम याति? विनय से क्या आता है? विकल्प ए पात्रताम, विकल्प बी धनम, विकल्प सी सुखम, विकल्प डी विद्या। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विनय से जो आती है वो पात्रता आती है, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 3, पात्रताम किम आपनोति? पात्रता से क्या प्राप्त होता है? विकल्प ए विनयम, विकल्प बी धर्मम, विकल्प सी धनम, विकल्प डी विद्याम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है धनम। पात्रता से क्या प्राप्त होता? धन। प्रश्न नंबर 4, धनम इत्यस्य पदस्य पर्याय का? धन जो पद है इसका पर्याय यानी कि पर्यायवाची क्या है? विकल्प ए सुखम, विकल्प बी वित्तम, विकल्प सी पात्रता, विकल्प डी धर्म। तो धन का पर्याय होता है बी वित्तम, वित्त को धन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, भाषा अर्जनम भवति? भाषा अर्जन होता है। विकल्प ए चेतनम, विकल्प बी अचेतनम, विकल्प सी स्वाभाविकम, विकल्प डी प्रयासपूर्णम। तो हमारा सही आंसर हो जाता है स्वाभाविकम। भाषा अर्जनम स्वाभाविकम भवति। प्रश्न नंबर 7, भाषा शिक्षण से प्रमुखोद्देश्यम किम? भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकल्प ए साहित्य से ज्ञानम, विकल्प बी व्याकरण से ज्ञानम, विकल्प सी संचार दक्षता, विकल्प डी लेखन दक्षता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी संचार दक्षता, भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य। प्रश्न नंबर 7, भाषाया कक्षाया पाठ्यपुस्तकम किम? भाषा की कक्षा में पाठ्यपुस्तक क्या है? विकल्प ए एकमात्र साधनम, विकल्प डी एकम संसाधनम, विकल्प सी अनावश्यक वस्तु, विकल्प डी एकम भारम। तो इसका सही आंसर हो जाता है एकम संसाधनम। जो भाषा की कक्षा में पाठ्यपुस्तक एक संसाधन होती है। प्रश्न नंबर 8, छात्राणाम त्रुटियां सूचयंत? छात्रों की जो त्रुटियां हैं वो सूचित करती हैं किसकी तरफ? तेषां शिक्षणे न्यूनता, शिक्षण में न्यूनता है। तेषां भाषा अधिगम प्रक्रिया, भाषा अधिगम की प्रक्रिया है। शिक्षक से असफलता, शिक्षक की असफलता। अध्ययन से त्यागम, अध्ययन का त्याग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी तेषां भाषा अधिगम प्रक्रिया। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां शामिल होती हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया होती हैं त्रुटियां होंगी तभी बच्चे सीखेंगे। लेखनस्य द्वितीय सोपानम किम? लेखन का द्वितीय सोपान क्या है? विकल्प ए अक्षर लेखनम, विकल्प बी शब्द लेखनम, विकल्प बी सी वाक्य रचना, विकल्प डी अनुच्छेद लेखनम। तो हमारा सही आंसर हो जाता है शब्द लेखनम द्वितीय सोपान। प्रथम सोपान है अक्षर लेखन, द्वितीय सोपान है शब्द लेखन, तृतीय सोपान है वाक्य रचना, चतुर्थ सोपान है अनुच्छेद लेखन। प्रश्न नंबर 10, भाषा कौशलानां विकासा कथम भवति? भाषा कौशलों का विकास कैसे होता है? विकल्प ए क्रमेण, विकल्प बी एकदा, विकल्प सी प्रथमता, श्रवणम तथा भाषणम, पहले सुनना फिर बोलना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए भाषा कौशलानां विकासा क्रमेण भवति। प्रश्न नंबर 11, व्याकरण अनुवाद विधौ मुख्यम महत्वम कस्य? व्याकरण अनुवाद विधि में मुख्य महत्व किसका है? विकल्प ए भाषा प्रयोगस्य, विकल्प बी अनुवादस्य, विकल्प सी व्याकरण नियमानाम, विकल्प डी मौखिक अभिव्यक्ति। तो हमारा सही आंसर हो जाता है व्याकरण नियमानाम। व्याकरण अनुवाद विधौ मुख्य महत्व अस्ति। प्रश्न नंबर 12, भाषाया प्रकृते विषय किम सत्यम? भाषा विकल्प ए भाषाया एका लिपि भवति, विकल्प बी भाषा समाजे एव विकासम लभते, विकल्प सी भाषा अनुकरणेन न सीखते, विकल्प डी भाषा जन्मजात शक्ति। तो भाषा की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी भाषा समाजे एव विकासम लभते। प्रश्न नंबर 13, कस्या विधौ छात्र सक्रिय भवति? किस विधि से छात्र सक्रिय होते? विकल्प ए व्याख्यान विधौ, विकल्प बी प्रत्यक्ष विधौ, विकल्प सी सूत्र विधौ, विकल्प डी भंडारकर विधौ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी प्रत्यक्ष विधौ। इस विधि से छात्र सक्रिय होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, मूल्यांकन से उद्देश्यम किम? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए छात्रान उत्तीर्णान कर्तुम, विकल्प बी अधिगम अंतरस्य ज्ञाप्तुम, विकल्प सी दंड दातुम, विकल्प सी ग्रेड प्रदानम। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम अंतरस्य ज्ञाप्तुम, अधिगम को जो अंतर है उसको ज्ञात करना, कहाँ पर बच्चों को कठिनाई आ रही है। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण से प्रमुखम लक्ष्यम किम? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है?
विकल्प ए कविता कंठस्थीकरणम, विकल्प बी व्याकरण नियम ज्ञानम, विकल्प सी मौखिक अभिव्यक्ति विकासा, विकल्प डी शुद्ध लेखनम। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति विकासा। प्रश्न नंबर 16, पठन कौशल से परीक्षणार्थम किम उत्तमम, पठन कौशल के परीक्षण के लिए क्या उत्तम है? विकल्प ए सस्वरवाद पठनम, विकल्प बी मौन पठनम, विकल्प सी अनुवाद पठनम, विकल्प डी शब्दार्थ बोधनम। तो पठन कौशल का परीक्षण किया जाता है वो सस्वर पठन से। जब बच्चे को पढ़वाएंगे वो पढ़ेगा, हम सुनेंगे तो चेक कर सकेंगे कितना कैसा उसने पढ़ा। तो सस्वर पठनम। और सबसे अच्छा जो पठन कौशल होता है वो मौन पठन होता है, लेकिन इसमें परीक्षण नहीं कर सकते। अधोलिखितेषु का गृह भाषा इत्यस्य पर्याय अस्ति, गृह भाषा का पर्याय क्या है? विकल्प ए विद्यालयी भाषा, विकल्प बी मातृभाषा, विकल्प सी राजभाषा, विकल्प डी विदेशी भाषा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है मातृभाषा। बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसको गृह भाषा कहते हैं, उसका पर्याय है। समावेशी कक्षायाम यानी इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षकस्य दायित्वम, भाषा शिक्षक का दायित्व होता है। विकल्प ए विविध संसाधनम प्रयोगा, विकल्प सी बी केवलम मेधाविना शिक्षणम, विकल्प सी कठोर अनुशासनम, विकल्प डी पाठ्यक्रमस्य समाप्ति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विविध संसाधनानाम प्रयोगा। प्रश्न नंबर 19, श्रवण कौशल विकास हेतु सर्वोत्तम उपाय, श्रवण कौशल विकास के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? शिक्षकस्य पठनम श्रवणम, कथा श्रवणम, दूरदर्शनम दर्शनम, चर्चा सहभागिता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है चर्चा सहभागिता, विकल्प डी सही होता है। प्रश्न नंबर 20, भाषा शिक्षण निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट कार्यम। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? छात्र से त्रुटि निवारणम, विकल्प बी छात्र से कठिनाई क्षेत्राणाम पहचानम, विकल्प सी अंक प्रदानम, विकल्प डी पाठ्यक्रम नियोजनम। तो हमारा सही आंसर हो जाता है छात्र से कठिनाई क्षेत्राणाम पहचानम। संस्कृत शिक्षण से का विधि सर्वोत्तम मान्यते, संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? विकल्प ए प्रत्यक्ष विधि, विकल्प बी अनुवाद विधि, विकल्प सी व्याकरण विधि, विकल्प डी आगमन निगमन विधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण में सबसे उत्तम मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22, बालका नाम भाषा विकासम कुतः आरभते, बालकों का भाषा विकास कैसे कब से प्रारंभ होता है? विकल्प ए जन्मना, विकल्प बी विद्यालय आगमनात्, विकल्प सी वर्णमाला जानता, विकल्प डी वाक्यम रचनात्। तो हमारा सही आंसर हो जाता है जन्मना। छात्रों की जो बालकों की भाषा विकास जो होता है वो जन्म से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 23, व्याकरण से शिक्षणम कथम करणीयम, व्याकरण का शिक्षण कैसे करना चाहिए? विकल्प ए ससंदर्भम, विकल्प बी पाठ्यपुस्तक आधारितम, विकल्प सी सूत्र द्वारा, विकल्प डी केवलम अभ्यासेन। तो इसी में सही आंसर हो जाता है विकल्प ए ससंदर्भम व्याकरण से शिक्षणम करणीयम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण। विकल्प ए छात्रान रंजीतम, विकल्प बी शिक्षणम रोचकम कर्तुम, विकल्प सी कठिन विषय बोधाय, विकल्प डी समय यापनाय। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी शिक्षणम रोचकम कर्तुम, शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, छात्र कृतस्य गृह कार्य से मुख्यम उद्देश्यम, छात्रों के द्वारा गृह कार्य करे जाने का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प ए अध्ययनस्य निरंतरता, विकल्प बी अभिभावकानां सहयोगा, विकल्प सी दंडस्य भयम, विकल्प डी लेखन सुधारा। तो जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो अध्ययन से निरंतरता, अध्ययन की निरंतरता के लिए गृह कार्य छात्रों द्वारा किया जाता है, शिक्षक द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26, भाषा कौशला सन्ति, भाषा कौशल होते हैं चत्वारः त्रयः पंच द्वय। तो भाषा कौशल होते हैं चत्वारः, चार होते हैं, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। प्रश्न नंबर 27, संस्कृत भाषाया कत स्वरा संत, संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं? विकल्प ए 13, विकल्प बी 9, विकल्प सी 21, विकल्प डी 11। तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में होते हैं 11। प्रश्न नंबर 28, लेखनस्य मुख्यम तत्वम किम, लेखन का मुख्य तत्व क्या है? विकल्प ए हस्तलेखनम, विकल्प बी शुद्धता, विकल्प सी विचार प्रकटीकरणम, विकल्प सी शब्द भंडारण, विकल्प डी शब्द भंडारा। तो इसमें सही आंसर हो जाता है विकल्प सी विचार प्रकटीकरणम, लेखन के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, भाषायाम विभेद वेरिएशन इत्यस्य मुख्यम कारणम, भाषाओं में जो विभेद होता है उसका मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए समय परिवर्तनम, विकल्प बी क्षेत्रीय प्रभाव, विकल्प सी सामाजिक स्तर, विकल्प डी एते सर्वे। तो जो भाषा विभेद होते हैं समय के अनुसार हो सकते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के अनुसार और सामाजिक स्तर के अनुसार, इसलिए एते सर्वे हमारा सही विकल्प होता है। भाषा को समय, क्षेत्र और सामाजिक स्तर सभी प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30, ये आखिरी प्रश्न है। कक्षायां छात्रान् सक्रियं कर्तुं का उपाय उत्तमा,
विकल्प ए प्रश्नोत्तरी विधि, विकल्प बी व्याख्यान विधि, विकल्प सी मौन विधि, विकल्प डी लेखन कार्यम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा छात्रों को सक्रिय किया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।